है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। फ़ोन का हमको क्या जरूरत, हम गेम वेम खेलते हैं नहीं, जो थोड़ा बहुत आप लोग का वीडियो के चलते हमको यूट्यूब करना पड़ता है, हाई जो प्रेशर वाला लोड है वीडियो को एडिट करना और अपलोड करने में ही जाता है, बाकी और हमको क्या काम है, थोड़ा बड़ा यूट्यूब वगैरह देखते हैं बस, बाकी हल्का फुल्का सेट वेट का प्रैक्टिस करना होता है तो वो एप्लीकेशन चलता है, तो नॉर्मल मोबाइल में चल जाता है, समझे। तो ज़्यादा वीआईपी फ़ोन का हमको ऐसा कोई खास जरूरत है नहीं, बट होना चाहिए, होना चाहिए, स्पीड समय बचाता है। लेकिन अगर मैनेज मुझसे मेरा हो जा रहा है तो हमको खास ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे अवसर मिले तो अच्छा चीज़ें रखना चाहिए अपने पास, ठीक है। क्योंकि हम अब दिखावा उखावा करने का मन करता नहीं, पहले थोड़ा सा था कि मतलब अच्छा रखना है, अच्छा रखना है, क्या चीज़ वो हो जाएगा। हाँ रे भाई, हम चीज़ को 5 मिनट में कर सकते हैं। हाँ 5 मिनट में इसको कर सकते हैं, कर दे 5 मिनट में। अरे भाई देखिए, ये पूरा कह रहे हैं कि 5 मिनट में खत्म आप नहीं कर सकते हैं जो हम लिखे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है अभी 5 मिनट में करते हैं। हाँ ठीक है, अभी हम 5 मिनट को खत्म करते हैं, ठीक है। टाइम स्टार्ट 5 मिनट के लिए। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चाय चाय नहीं कीजिए बीच में, तो फिर 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, औरतों ने बदली दुनिया। चैप्टर से ही थोड़ा सा भाव को समझिएगा, औरतों का जिक्र है, दुनिया बदलने की बात है, ठीक है। तो औरत जो है दुनिया किस प्रकार से बदली, यही सब बात किया जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग को इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास में ऐसा कहा जाता था, कहना क्या, स्थितियाँ ऐसी थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। मतलब उन लोगों को पुरुष लोग जो है उनको, अब जैसे एक उदाहरण बताए थे ना कि सेफ्टी को लेकर के उनका कैसा बिहेव था, तो उनको घर से बाहर जाने का वैसा अलाउंस था नहीं, तो अपना जीवन को थोड़ा सा, उन लोग का थोड़ा सा संकुचित टाइप का जीवन हुआ करता था। घर में रहते थे, जिसमें घर में अब इंसान रहेगा तो डेवलप कैसे होगा, किसी इंसान को विकास तभी हो सकता है ना वो विकास के माहौल में जाए। जब तक विकास के माहौल में जाएगी नहीं तब तक वो कैसे सही हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना है, वो कभी क्रिकेट के स्टेडियम में जा ही ना, तो कैसे सीख सकता है। महिलाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ, दुनियादारी चीज़ें वो उतना अच्छा नहीं सीख पाई, जीवन चलते ही चल रहा था, तो वो मान्यता वैसा ही था, ठीक है। महिला लोग क्या था, उन लोग को मेन काम था ही नहीं। इसमें एक डेटा बताया जाता है कि हमारे भारत देश में किसानों का अनुपात समझिए कितना है, भारत में लगभग 83.6% जो है ना महिला है जो कि काम करती है, कृषि से संबंधित कार्य और हर तरह का कार्य महिला करती है। खेती में क्या घुसिएगा ना, तो उसमें कूड़ने का तो काम ट्रैक्टर हो जाता है, लेकिन निराई हो गया, बुआई हो गया, छटाई बटाई, काफ़ी काम, अब फिर भी काफ़ी काम कम गया, लेकिन पहले के समय महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करते थे हर क्षेत्र में। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आप एक किसान की कल्पना कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए किसान, तो आपके दिमाग में एक मेल का फोटो आएगा, ना कि किसी महिला किसान का। आता है कि नहीं आता है? आंख बंद करके कहें कि भाई सोचिए किसान के बारे में जरा इमेजिन कीजिए, तो आपके दिमाग में कोई पुरुष आएगा, ना कि किसी महिला आएगी। तो क्या महिला किसान नहीं हो सकती है? हो सकती है। यहाँ तक कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती है, इसके बावजूद भी महिलाओं को पीछे रखा गया, पुरुषों से उस लेवल का इज्जत नहीं मिला, ठीक है ना। पुरुषों से उनको पीछे ही रखा गया हर चीज़ में, उनको कभी फ्रंट में आने का मौका ही नहीं मिला। तो ये जीवन जो है लंबे समय तक चल रहा था, काफ़ी समय चला है। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ऐसा मान था कि भाई पढ़ लोगे तब पुरुष कोई कहता था ना कि महिला अगर पढ़ लेगी ना तो उसका पति के सुहाग पे इज्जत आ जाएगा, पति मर उड़ जाएगा। इतना भ्रांति फैला के रखा हुआ था, ठीक है, केवल इसलिए था कि महिलाओं को रखा जाए उस तरीके से, गुलामी की तरह रखा जा सके। अब मान लीजिए कि कोई आदमी आपका बात कब मानेगा, जब वो बकलोल रहेगा, आपसे डाउन रहेगा तभी ना वो आपका बात मानेगा। अब आपसे बराबर या आपसे ऊपर हो गया तो फिर आपका बात वो मानेगा नहीं, मानेगा। तो पुरुषों लोगों में ये चीज़ था कि अगर महिलाओं को दबा के रखना है तो इन लोगों को पढ़ाना लिखाना कम करना पड़ेगा, बिना पढ़े लिखे रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग पढ़ लिख लेंगे तो फिर नाटक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी तो रहा होगा, ठीक है, ये अनुमान है कि ऐसा शायद हुआ होगा मेंटालिटी, कुछ लोगों को तो ऐसा जरूरी रहा होगा कि लोग ना पढ़ाने के पीछे ऐसा रहा होगा, ठीक है। आइए समझे ना, तो इन चीज़ों को भी देखते हुए और थोड़ा सुरक्षा को भी देखते हुए, थोड़ा सुरक्षा भी, सिर्फ वही नहीं, कुछ लोग सेफ्टी भी देखते होंगे, सुरक्षा को भी देखते हुए जो है उस चीज़ों को किया गया, ठीक है। इसी से लंबे समय तक चला। तो इसी को विरोध करने के लिए, इसी धारणा को तोड़ने के लिए कुछ महिलाएं सामने आई जो छिप करके पढ़ाई की और पढ़ाई कर करके इस धारणा को तोड़ के रख दी। जैसे मानना कि भाई अगर महिला पढ़ लेगी तो उसका पुरुष मर उड़ जाएगा, उसका पति का देहांत वगैरह हो जाएगा। वो छिप करके पढ़ी और पढ़ के बड़ा काम करी, उसका पति नहीं मरा। ऐसे ऐसे काम कर करके कर जो एक सीकड़ टाइप, एक जकड़न टाइप का था ना जो समाज में बना हुआ, उसको तोड़ी, एक बैरियर को, एक बाउंडेशन को वो तोड़ी और तोड़ करके एक अच्छा काम करके दिखाए। उन्हें में कुछ कुछ चीज़ों का नाम आता है, जैसे कि लक्ष्मी लकारा नाम का आता है। एक झारखंड की एक महिला है, आदिवासी महिला, जो 27 वर्ष की थी ना, तो वो पहला बार पढ़ने लिखने में थोड़ा सा काम करे थे, ठीक है। जो पहला महिला इंजन ड्राइवर चालक बनी थी, इनको बड़ा काम करने का अधिकार नहीं था। तो जो महिला जो इंजन चलाती है ना, ट्रेन का ड्राइवर जो होता है, वो पहली बनी थी ये लक्ष्मी लकारा, ठीक है। ये इनको कब आया, जब बचपन में छिप छाप के पढ़ती थी, थोड़ा सा पढ़ते फिर अपना जो भी समाज से लड़ते लड़ते वो
पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक करने के दौरान जो है उनको मोटरसाइकिल चलाने का मौका लगा, मोटरसाइकिल चलाई ना, तो उसके लिए सपना जगा कि भाई जब हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं तो हम ट्रेनों चला सकते हैं। अब पॉलिटेक्निक कर रही थी, इंजनों से उनका कॉन्टैक्ट था, सारा सामग्री इंजन विंजन चीज़ों को देख रहे थे, तो मशीनों से उनको लगाव हो गया। मशीन में आ गया कि भाई हम ट्रेन चलाएंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पुरुष ही ट्रेन चला सकता था। लेकिन लक्ष्मी लकारा पहली महिला बनी जो एक इंजन चलाई, और चला करके समझिए ना कि एक लड़कियों के लिए एक रास्ता प्रशस्त की कि भाई तुम लोग भी कर सकती हो। जो लोग बताया जाता है कि लड़की नहीं पढ़ सकती, नहीं कर सकती, वो गलत बात है। ठीक है, तो लक्ष्मी लकारा को ये थोड़ा सा बात बताया जाता है। उनके पिता थोड़ा सा गरीब थे, अनपढ़ टाइप के थे, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से पढ़ती थी कि उधर का किस तरीके से पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके जो है क्या बनी, वही इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा की, और पहले ही प्रयास में रेलवे का परीक्षा पास कर ली थी, और इलेक्ट्रॉनिक का चयन करके पॉलिटेक्निक में क्या की थी, मोटरसाइकिल चलाई थी, और इंजन ड्राइवर का सपना जगह, फिर इंजन ड्राइवर बन गई थी परीक्षा पास करके। ये लक्ष्मी लकारा का बात है। कुछ दबाव लड़कों का भी जिक्र किया गया। लड़कों पर दबाव आज भी ऐसा रहता है कि तुमको वो विषय लेना है पढ़ने के लिए जिसमें पैसे ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए किसी लड़का को अगर कहिएगा घर में जाके कि पापा हमको सिंगर बनना है, 4 लात मारेंगे, बट यहाँ पे पढ़ेला है सिंगर बनेगा क्या? तो ठीक है, आप कुछ बढ़िया स्किल वाला काम कीजिएगा, हमको पेंटर बनना है, तो आपको नहीं माना जाएगा, आपका बात नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पिता समझ रहे हैं। देखिए, गरीब का बात नहीं कर रहे हैं। गरीब कहने का मतलब हुआ ना कि जैसे कुछ गरीब है माता पिता जो ध्यान नहीं देते, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन जो सक्षम है, जो पढ़ाते हैं बच्चों को लोन लेकर किसी भी तरीके से, तो जब लोन देकर वो पढ़वा रहे हैं तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप कोई नॉर्मल सा पढ़ाई पढ़े। आप लोग 3 इडियट मूवी देखे हैं ना? 3 इडियट मूवी में एक जो मोटा टाइप का जो लड़का था, उसका नाम राजू तो वो था, जो भी उसका नाम होगा, उसको बनना था क्या? फोटोग्राफर बनना था। फोटो क्लिक करके जो काम करने होता है, फोटोग्राफर उसको बनना था। उसकी इच्छा वो था कि हमको वो बनना है। उसके बाबूजी को इंजीनियर उसको बना रहे थे कि तुम इंजीनियर ही बनोगे, क्योंकि इंजीनियर का पैकेज ज़्यादा अच्छा खासा होता है, लाखों करोड़ों लाखों का पैसा कमाता है, सब कुछ अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो तुम्हारा पैकेज अच्छा होगा, पैसा अच्छा कमाओगे, इसलिए उस जॉब को करना है जिसमें पैसे अच्छा हो। तुम्हारा सपना अपना करियर, तुम्हारा चॉइस लन फन सब बाहर में जाए, उससे मतलब नहीं है। तुमको वही काम करना है जिसमें पैसे ज़्यादा मिलता हो, पैकेज अच्छा खासा मिलता हो। ठीक है, ये बोला जाता है। तो यहाँ पे लड़कों पे ये दबाव रहता है कि आपको ऐसा भी विषय लेना है जिसमें वेतन ज़्यादा मिले, पैसा ज़्यादा मिले। ठीक है, लड़का का एक और भी दबाव होता है कि थोड़ा सा वो लोग को, जैसे होता है ना कि लड़के रोते नहीं, कहावत होता है, लड़का को रोने से भी प्रतिबंध है समाज में। ऐसा नहीं कि रो नहीं सकता है, लेकिन उसको रोने नहीं दिया जाता है समाज में। अगर आप रोज लड़का रोता हुआ दिख जाएगा तो उसको कमज़ोर समझा जाता है कि ये कमज़ोर है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। रो गया तक का कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। भावना है, फीलिंग है, कोई भी रो सकता है। जब इमोशनल चीज़ें आती है ना, तो वो कोई भी रो सकता है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये दबाव होता है कि पुरुषों को न रोने पे, और रोना भी क्या रोएगा क्या चीज़, रोना भी नहीं है फालतू टाइप का, रोना भी तो छिप छाप के किसी के सामने नहीं है। लड़का सब कैसे रो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ पे थोड़ा सा कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक लड़का बने कहते रोना क्या नहीं रोएगा फालतू इसी टाइप का, हमको रोना पसंद नहीं है, क्या रोएगा झूठ होके से। दुख है, तकलीफ है, आदमी साइड में एकांत में कर लेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ लोग फालतू का भी रोते हैं, देखेगा समय अभी आएगा, रुकेंगे। अब जैसे मान लीजिए, जैसे समझिए किसी को दुख मिला तो ओवर एक्टिंग चिल्ला के रोने से क्या हो जाएगा? पहली बात, कोई भी दुख मिल जाए आपके जीवन में, रोने से क्या कुछ हासिल हो जाएगा? जीवन का कोई बड़ा दुख आ गया, क्या आपके रोने से वो दुख मिट जाएगा? मिट जाएगा? तो पहली बात, रोना तो बेकार चीज़ हो गया, फिर फालतू है। तो क्या भगवान बेकार चीज़ बना दिए? नहीं, रोना आपके इमोशन को बाहर निकालने के बहुत अच्छा जरिया है। देखिए, अब इस पर रिसर्च हो चुका है बहुत अच्छा तरीके से। कोई भी भावना, अगर आपके मन में कोई इमोशन उठा, वो इमोशन अगर आप अपने शरीर से बाहर नहीं निकाले, इमोशन आपके बॉडी के अंदर ही रह गया, तो वो आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लगता है, ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है, तो डरते डरते फिर आपका क्या होगा ना, क्या चीज़, हाँ, किसी भी चीज़ से वो एक डर की भावनाएं आपके अंदर पनप जाएगा। तो डर इस कदर बैठ जाएगा ना आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा कि छोटी छोटी बातों पे आपको डर लगेगा। कल के समाज में निकलिए, कोई आपको डांट देगा तो आपको डर लग जाएगा, क्योंकि आप डर के जिए हैं। भावनाओं का ऐसा जिक्र होता है, इसीलिए डरने को लेकर के जो है चिकन विकन खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आप लंबे समय तक चिकन विकन सब खाइएगा ना, तो उसकी भावनाएं प्रवेश करती है। क्योंकि देखिए, किसी भी जीव को जब मारा जाता है तो मरते वक्त वो डरल रहता है, किसी भी आप मारिएगा तो डरता है कि नहीं डरता है, पूरा डरा हुआ रहता है, और डरे हुए कंडीशन में वो मरता है। और जब किस बॉडी में हार्मोन सारा कुछ खेल करता है, साइंस में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। जब किसी इंसान को डराइएगा तो उसके बॉडी में ऐसे हार्मोन निकलेंगे जो कि उसको डराएगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति को काट रहे हैं तो वो डर गया, डर का उसको सिग्नल कैसे मिला? क्योंकि उसकी बॉडी में डर वाला हार्मोन आ चुका होगा, उस समय वो मरा, और उसको आप पका के खाइएगा, क्या उसका इंपैक्ट हमारे बॉडी पर नहीं पड़ेगा? तो इंसान थोड़ा सा डरपोक टाइप का बनने लग जाता है। आप देखिएगा कुछ समय में कुछ वैसे लोगों में ऐसा रहता है, जो ब्राह्मण लोग, पहले के लोग क्या था, हम लोग जो भी ब्राह्मण लोग, एगो धागा जनेऊ के लिए मरवा जाता था कि भाई चाहे सिखा उखा के लिए कि मार दो काट दो, लेकिन हम लोग सिखा नहीं कटवाएंगे। ये ब्राह्मणों में पहले था। ब्राह्मण लोग पूजनीय कैसे होता था उस समय? लोग ब्राह्मण, क्योंकि मांस नहीं सब चलता नहीं था, लोग पूरा एकदम मर्द टाइप का था, असली ब्राह्मण टाइप का। राजपूत ही सभी था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्राह्मणों का भी एक अलग भौकाल था। वो लोग चोटी नहीं कटवाएगा, टक जो होता था मार दो, लेकिन नहीं हो सकता, ये नहीं कटेगा, सर नहीं झुकेगा, टीका नहीं मिटवाएंगे, मार दो
ऐसा सीन था। लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हुआ करते, लोगों को क्यों डराया गया? वो लोग को हल्का सा डराया, वो लोग पागल टाइप का डरपोक बन के जीने लगे। डरपोक बन के जीता था, डरपोक बना रहा। आज वो लोग पिछड़ा क्यों है? वो लोग के डर की वजह से। अगर वो लोग भी हिम्मत करे कि मार दो लेकिन झुकेंगे नहीं, कौन डरा देगा उसको? क्या उसका गलती नहीं है? अगर वो दलित वर्ग आज को कहा जाता है उसको, या फिर उसको पिछड़ा बोला जाता है, तो उसके पीछे क्या लोगों का गलती नहीं है? लोग डराता उसी को है जो डरता है। अब कहिएगा माहौल वैसा बना हुआ था उस समय, उसकी संख्या कम थी, इन लोग का संख्या ज़्यादा था, तो ये भी बातें थोड़ा सा है, ठीक है। इस तरह का भी चीज़ें हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से सब है, सब में थोड़ा थोड़ा गलती होता है। कोई एक पक्ष हमेशा गलत या हमेशा सही कभी नहीं होता है। सामने वाला कभी कुछ मिस्टेक होता है, कोई हिम्मत नहीं दिखाता है तो पीछे रह जाता है जीवन में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ये जो भी कहा जाए, लड़कों में ऐसा थोड़ा सा दबाव टाइप का होता है हर चीज़ में। जैसे किसी इंसान को मान लीजिए जिम्मेदारी आ जाएगा, जरूरत है, तो देखिएगा कंधा एकदम दर्द शुरू हो जाएगा, कंधा में परेशानी हो जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर, अलग अलग तरह का बॉडी पे इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब हम सिंपल सा बात वाली ये बोले हैं ना कि कोई भी इमोशन अगर आपके अंदर में पैदा हुआ, अगर उस इमोशन को आप बाहर नहीं निकाले तो वो आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों को क्या करता है? परेशान करता है, उसको ट्रिगर करता है। अब किसका क्या है आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसमें नहीं घुसना, उसमें घुसना अच्छी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो हार्मोनल पे अपना इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब हम लोग रोते हैं तो रो करके अपने इमोशन को बाहर कर लेते हैं। आप लोग कभी ऐसा अगर रोए होंगे तो ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप लोग का मन हल्का फील होता होगा, ऐसा होता है। तो उस चीज़ के लिए ठीक है, लेकिन वो काम आदमी छिप के कर लेगा, सबके सामने चिल्ला के क्या करना है, ठीक है। दिखावा ही ना एक तरीके से हुआ जी। अब सांत्वना के लिए, अब ऐसे मान लिया आदमी क्या होगा, उसको कोई हल्का सा दुख हुआ, वो जाकर स्टेटस पे रोएगा, रोए वाला स्टेटस भर देगा इतना मैंने। वो दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है? भाई तुमको दुख है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अपना दुख स्टेटस पे दिखा देना, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, उससे क्या हो जाएगा? लोग शुरू में देखेगा, फिर उसके बाद कहेगा पागल है, फिर हटा दे। कोई देखता होता नहीं है, कोई नहीं देखेगा। 100 गो अगर आपके कांटेक्ट में है ना, तो एक आध गो जो आपको थोड़ा सा समझते होंगे या फिर आपसे कोई प्रॉफिट लेना चाहते होंगे कि इसको हमका काम निकलवाना है, तो भाई इसको थोड़ा सा, जब तक इसकी बात नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वही लोग आपका देखेगा, नहीं तो इससे कौन देखने वाला है? हम ही देखते हैं क्या कि सबका? हम तो स्टेटस ही नहीं देखते हैं, यही सब कचरा गिरी के चलो, जब खोलो तो रो रहा है कोई ना कोई। हला मोबाइल चलाता है, काहे लगी? थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आदमी थक हार करके मोबाइल चालू करता है, ये देखिए एंटरटेन होंगे, और वहाँ भी कचरा भरा हुआ है। कौन सी करे आदमी बताइए? कचरा भर के रखा हुआ है तो आदमी नहीं देखता है। तो ये बेवकूफ़ी है, महामूर्खता है स्टेटस पे रोना, ठीक है ना। हाँ, एक आदमी को कभी इंसान कुछ चीज़ें कर देता है, वो अलग मैटर है। कभी नॉर्मल सा बात, हल्का फल्का कुछ भावनाओं को व्यक्त, अब कुछ कहेगा ना आदमी कि हम हमारा स्टेटस से हमको जज मत करो, हम स्टेटस रोने वाला लगा दी, इसका मतलब नहीं कि हम दुखी हैं। तो भाई तू लगाया काहे लगी? फिर क्या मतलब है? फिर पागलपंती वाला चीज़। कोई मान लीजिए जीवन में दुखी है, वो दुखी है और हंसने वाला स्टेटस लगा रहा है, मैंने क्या है? फालतू पार्ट काम करता है कि नहीं करता? ठीक है, ये भी हो सकता है। एगो था हमारे पास पागल उधर, हाँ, एगो हमारो दोस्ते कह दीजिए, लड़की थी गाँव में की, रोज लगाती थी रोवे वाला, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से, और लिखती भी थी। अब पूछी सब काहे हमरा तक करते थे कचरा, हमको बड़ी खीस बढ़ता था इसे देखते हुए, कुकरों पे खीस बढ़ता है, फालतू इसी काहे करना। तो बोलते थे हमको अच्छा लगता है, हमको पसंद है, बोले बक्स। फिर हम उसको जो है ना स्टेटस कभी नहीं देखते थे, फिर समझ गया इसी कूड़ा मिलेगा यहाँ पे, तो बोलबो कि तुम्हारा नहीं देखता है ना, तो बोले कौची देखी थी तुम्हारा। वही सब एक ही चीज़ में कौची देखते रहे, ठीक है। हाँ, तो बोलिए देते हैं हमको, नौटंकी नहीं चलेगा, जो है सो है, अब क्या नाटक करना है? दुख लगा तो लगा। सुधरेगा कैसे आदमी? देखिए, यहाँ बेइज्जती हो गया, ठीक है, हर जगह बेइज्जती होने से अच्छा नहीं एक जगह बेइज्जती होकर सुधर जाए। लेकिन अब जो भी हो चीज़ें होती है, ठीक है ना, तो वो नहीं करना चाहिए, अच्छा चीज़ नहीं होता है। करिएगा ना तो इज्जत इमेज गिर जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका दुख है तो आपका दुख इतना सस्ता है कि आप सबको परोस दिए, सबको बता दिए, नहीं, आपका दुख भी कीमती है। कीमती पर्सन को आप उसी को बताएंगे जो आपकी कद्र करता हो, आपका वैल्यू करता हो, जो आपके दुखों को समझता हो, उसे बताना अच्छा होता है। कचरा नहीं, रायता फैला के भरे हुए हैं। आप ही सोच के देखिए, कोई लड़की स्टेटस पे रोते रहती है, वो आपके सामने रोने आए, या कोई लड़का ही है वो स्टेटस पे रोते रहता है, वो आपके सामने रोने आए, अच्छा लगेगा? नहीं, कहेगा तू सब क्या हल्ला कहला, हमारा तो नाटक करा रहा, जो भी चीज़ है। लेकिन वो व्यक्ति कभी ऐसा किसी को नहीं बताता हो, किसी को भी दुख नहीं बताता, और वो स्पेशली आपको आगे बताया हो, तो आपको कितना अच्छा फील होगा कि किसी को नहीं बताता है, हमको आगे बताया, हमको अपना करीबी मानता है, तो उसके लिए कैसा फीलिंग होगा? अच्छा फीलिंग होगा उस व्यक्ति का। उसके दुखों को भी इंसान कदर करेगा, उसको सॉल्यूशन देगा। लेकिन जो रायता फैला के धरा हुआ उसका क्या होगा? तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है, समझ ना। अब जिसको पसंद है वो लगाए, हम किसी को रोक नहीं सकते, बट हमारा ये मत है कि वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, भाई इंसान मोबाइल काहे चलाता है? थोड़ा सुकून पाने के लिए। अब आप कचरा फैला दिए तो देखो नहीं करेगा, नहीं देखेगा। हम फेसबुक डिलीट कर दिए हैं जानबूझ करके कुछ दिन पहले, जब खोले तब कोई मरल था, जब खोल रहे हैं तो कोई बूढ़ा मरा हुआ है, मरने मिल रहा था। मजाक नहीं, सीरियसली बता रहे हैं हम। अगर 100 में से 98 बार हमको मरा हुआ फोटो दिखा है स्टेटस में, जब फिर है तरीका हमारे सब जो दोस्त बने उन्हें लगाता है। स्टोरी का बात कर रहे हैं, रील का बात नहीं कर रहे हैं, स्टोरी पे। जब खोले तो कोई मरा हुआ है, अब वो भी सही है, अब मरेगा यहाँ में, तो क्या करें हम बताइए? अब आदमी खुश थोड़ा सा जाए होने लगे और कचरा मिले तो समस्या है सब चीज़ का, ठीक है ना जी। तो ये लड़का पे दबाव रहता है कि लड़कों को रोना नहीं है,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के रो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भावनात्मक चीज़ें हैं। इंसान अपने मन के भाव को अगर व्यक्त नहीं कर पाता है तो वो आंखों के आंसुओं के जरिए जो है ना वो चीज़ें निकल जाती है। ये ज़रूरी भी है, इमोशन को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी प्रकार का मन में दुख हो, कोना में जाइए, बाथरूम में जाइए, नल चालू करिए और मस्त मस्त रो लीजिए एकदम, ठीक है। और उसके बाद मस्त निकलिए, एकदम फेस पूरा ग्लो करता हुआ निकलेगा एकदम। रोने के बाद चेहरा एकदम ग्लो करता है, देखें ऐसा, है ना। तो बस वैसे करके निकल जाना है, मुँह में पानी वानी मार करके, और फिर अपना एंजॉय करना है, खत्म, नॉर्मल रहना है। कह देंगे कुछ दिक्कत हो रहा था बोलने में क्या जाता है, बस हाँ आँख को थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि उसके बाद आँख लाल हो जाता है, आदमी पकड़ सकता है, ठीक है। तो कहिएगा अरे गिर गए थे, कुछ करना है, थोड़ा सा बचना है, 5-10 मिनट तो फिर तो नॉर्मल हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो बस ये कर लेना है, छिप छाप के कर लेना, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाना किसे है फिर, जो आपके कदर करता हो, हाँ दुखों को समझता हो, दुखों को कदर करता हो। सबको रायता नहीं फैला देना, जेरा से मिल रहा है हमारा तो दुख है लंथन। कुछ लोगों का होता है जब मिले तो दुखे के बखार देना है, तो उन लोगों का दुख का कोई कदर नहीं है। जो बिना पूछे आपसे बता दिया गया ना, उसका कोई कदर नहीं करता है। हाँ आप करें, पूछा फिर बताया, उसका वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए जो भी है, तो ये सब रोने वोने का काम नहीं करना है जी, ठीक है ना, कभी नहीं रोना है कांते में, या तो बस ये सब रोने का रोएगा, मर्द है, मजाक है। एक तो फिर सब रीलवा पे सब आदमी लोग के जो है ना मौका बनाने का काम करता है कि लड़के रोते नहीं, लड़कों को रोना चाहिए लंच पर। कोई लड़की रीलवा देखते हैं क्या, वो पागल नहीं, यहाँ तो फालतू बोलते रहते लड़कों के कमजोर बनाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, लड़का लोग भावुक नहीं होना है फालतू टाइप का, सब चीज़ क्या होगा कर गई थी। देखिए लड़का अगर मजबूत रहता है ना तो घर मजबूत रहता है। घर में कितना बड़ा विपत्ति आ गया ना, अगर पुरुष हिम्मती रहता है ना तो महिला लोग सबको एक सपोर्ट मिलता है कि ना ये है हमारे साथ। अब वो हीरो पे लगेगा, कोची होगा बताइए, फिर किरा पे भरोसा करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मारे उरे आ जाए और हम ही बैठ के छिप जाए, रोवे लगे, आप लोगों का कैसा फीलिंग होगा, है ना है ना दिक्कत। तो जो व्यक्ति को जिसको संभालना है अपने घर को, वो कमजोर नहीं हो सकता है, उसको कमजोर नहीं बनना है, मर्द बनना है। मर्द कैसे रो जाएगा, नहीं, एकांत में रोएगा इंसान छिप के, किसी को दिखा के नहीं, फालतू टाइप का, ठीक है। तो ये लड़का का बात था। और भी है कुछ एग्जाम्पल। एक रास सुंदरी देवी थी, 1800 से लेकर 1890 तक उनका जीवन काल रहा। वो क्या थी, पश्चिम बंगाल में रहती थी, उनका जन्म हुआ था। 60 वर्ष में थे ना, ये भी छिप करके पढ़ाई करते थे, छिप छाप के पढ़ाई करते थे। और उनमें से उपलब्धि इनका क्या है, जब ये 60 साल के थे ना तो 60 वर्ष की उम्र में बांग्ला भाषा में अपना एक आत्मकथा लिखी, अमर जीवन। अमर जीवन नाम का एक आत्मकथा लिखा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा, ठीक है। वो पढ़ी लिखी, समझदार, शिक्षित बनी, तो वो किस प्रकार से पढ़ी और पढ़ करके वो आत्मकथा कथा वो लिखी। वो सब लिखती क्यों है, ताकि जो अन्य स्त्रियां हैं, अन्य लोग हैं, वो उसको पढ़ने की कोशिश करें, है ना। समाज का बैरियर टूटे, लोग पढ़ने को उसको अलाउ करके भाई पढ़े, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं नहीं पढ़ती थी। अभी सोचिए ना, हमारे पीछे तक की पीढ़ी तक लोग, काफ़ी लोग आपको अनपढ़ मिलेंगे, नहीं है क्या, है ना। काफ़ी लोग आपको पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। ये बस हम अपने पीछे की बात कर रहे हैं, इससे पीछे तो और दिक्कत होगा। तो बहुत चीज़ें था ये सब चीज़ों में करके, ठीक है। तो ये राज सुंदरी का बात था। एक और थी रामबाई, उनका नाम था रामबाई, लेकिन उनको पंडित का उपाधि मिला कब, जब यह भी पढ़ाई करें। ये भी पढ़ाई लिखाई करते थे, अपने बच्चा लोग जब पढ़ता था ना, बच्चा बेटा इन लोग को पढ़ाई पढ़ते पढ़ते देखते तो उन लोग की किताब से छिप छाप जब सूत जाता था तो छिप छाप किसी तरीके से पढ़ती थी। पढ़ेगी नहीं, अरे भाई दिन भर में पति जो है खाना पीना खाया, वो काम पे निकल गया, बच्चा भी कहीं ना कहीं है ये है, तब बेचारी औरत अकेले क्या करेगी घर में, पढ़ती थी अपना किसी भी तरीके से छिप छाप के मैनेज करके अरेंज करके पढ़ती थी, किसी को पता ना चले, और पढ़ाई कर करके अपना जो भी एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करी। और पढ़ने के बाद क्या हुआ, इनके माता पिता जो है ना, माता पिता से क्या था, पढ़ना लिखना सीखे, इनमें थोड़ा सा सहयोग मिल गया था, माता पिता से पढ़ना लिखना सीखे और इनको पंडित का उपाधि मिल गया। जब ये पढ़े लिखे बन गए थे तो पंडित का इनको उपाधि मिल गया था, भाई तो पंडित हो गए फिर तो। हाँ पंडित, फिर इनके पहले रामबाई नाम था, फिर पंडित रामबाई नाम पड़ गया इनका। हाँ रामाबाई सॉरी, रामबाई था कि रामाबाई था, देखिए तो देखिए ना, थोड़ा सा लिखा होगा, हाँ रामाबाई नाम, हमें मिस्टेक किया, रामाबाई, ठीक है। तो पंडित रामाबाई बन गई, समझे ना। अब ये पंडित जब बनी, ये पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक बड़ा उपलब्धि था उस समय के लिए, कि एक महिला पढ़ लिख रही है भाई, एक बड़ा उपलब्धि है, ठीक है, उपलब्धि था। 1898 में पुणे के पास में ना एक खिड़गांव था, वहाँ पे एक मिशन का यह स्थापना किए, जब पढ़ लिख लिए तो 1898 में, ठीक है, 1989 में एक मिशन का स्थापना किए थे। उस मिशन के तहत जितनी भी विधवा महिलाएं हो गई, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई, मतलब सीधा सा बात, महिलाओं को पढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए मिशन बनाया गया था। ये क्या करते थे, विधवा और जो गरीब औरतें थी उनको पढ़ने लिखने में सहयोग करती थी, तथा स्वतंत्र होने के लिए भी शिक्षा देते थे कि आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, है ना। महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए शिक्षा दिया जाता था इनके मिशन के तहत, ठीक है। पहली महिला आत्मकथा लिखा गया अमर जीवन, अमर जीवन, ये इसी का बात है, बांग्ला में लिखा हुआ अमर जीवन, बांग्ला में अमर जीवन, हिंदी में अमर जीवन कहती है, एक ही चीज़ है दोनों। ये पहली आत्मकथा है, ये इसको इससे कनेक्ट कर लीजिए,
ठीक है। पहली आत्मकथा अगर से पूछा जाए कि पहली महिला के द्वारा लिखा गया पहली आत्मकथा या पहली पुस्तक क्या था, तो अमर जीवन, बांग्ला में, हिंदी में अमर जीवन। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है भाई, तो उसमें पंडित रामाबाई का जीवनी का वर्णन है, रास सुंदरी के जीवन का वर्णन है, रास सुंदरी देवी का जीवन का वर्णन है। उसको कैसे किस वो अपना पढ़ाई में काम करे थे। ठीक है, ये क्या करते थे, छिप करके पढ़ा लिखना काम करते थे। अब देखिए रुकैया सखावत हुसैन और सुल्ताना का स्वप्न, ये मतलब उन लोगों का जीवन है, इन लोग भी पढ़ाई लिखाई करी। इनका क्या था, रुकैया सखावत हुसैन थी ना, वो अपने भाई बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी जो है पढ़ना सीखी थी। बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना सीखी थी कौन, रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, ये बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना सीखी थे। ठीक है, क्योंकि उस समय पढ़ने पर रुकावट था, इन लोगों को पढ़ने का दिक्कत था, नहीं पढ़ने जा रहा था। भाई बहन के सहयोग से ये भी क्या किए, बांग्ला और अंग्रेजी सीखे थे। ठीक है, 1905 में अंग्रेजी में वो स्टोरी लिखे, अंग्रेजी में एक कहानी लिखे, उस कहानी का नाम क्या था, सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है, सुल्ताना का स्वप्न, ये सुल्ताना का स्वप्न ये किताब कहानी का नाम है। ठीक है, जो कि इनके द्वारा लिखा गया रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा। रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा एक कहानी लिखा गया अंग्रेजी में, जिसका नाम क्या था, सुल्ताना का स्वप्न। सुल्ताना का स्वप्न एक इंग्लिश स्टोरी है जो कि रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखा गया। कब भाई, 1905 में, 1905 में लिखा गया। अब इंग्लिश में स्टोरी दी, कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है ये इंग्लिश सीख करके अंग्रेजी में लिखी। जैसे आज आप लोग हिंदी नहीं जानते, मान लीजिए अनपढ़ है, कुछ नहीं जानते हैं, और आप कोई या फिर अपने सोसाइटी में ही देख लीजिए, मान लीजिए आपकी आंटी टाटी टाइप की जो 40-50 साल की महिला है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो इंग्लिश में वो स्टोरी लिख दे, है ना, पढ़े मेहनत करके इंग्लिश सीखे और इंग्लिश सीख करके इंग्लिश में वो स्टोरी बना दे, तो उनका बात नहीं हो जाएगा बड़ी सर का। जो इंसान कुछ नहीं जानता वो पढ़ करके इंग्लिश में स्टोरी लिखा है, तो उनके लिए तो बड़ी बात होगी। तो ये वही चीज़ है, वही सीन इनके साथ हुआ। 1910 में एक कलकत्ता में एक लड़कियों के लिए जो है ना एक स्कूल चालू किए थे, स्पेशली फॉर लड़की के लिए, जो कि आज भी चलता ही है। ये भी मिशन आज भी चल रहा है, इनका वाला भी मिशन पे। ठीक है, 1910 में क्या था, कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल का स्थापना किए थे, जिसमें लड़कियों को पढ़ाने के लिए किए गया। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। पहले महिलाएं नहीं पढ़ती थी, समझे ना। ठीक है, ये तो इतिहास का बात हो गया। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि महिलाओं का एजुकेशन का वर्तमान स्थिति क्या है, महिलाएं आज क्या क्या कर रही है। खोला या खोली, अरे वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, तो हम अपना जल्दीबाजी में राइटिंग नहीं बनाते हैं, वैसे लिख देते हैं, तेड़ताड़ लिख देते हैं। ठीक है, बात आया समझ में। तो ये महिलाओं की स्थिति थी प्राचीन समय में। शुरुआत में पढ़ने का दिक्कत था, सिर्फ घर तक ही सीमित थी, सुरक्षा की दृष्टि से या मानवों के व्यवहार की वजह से या कुछ लोगों के सामाजिक सोच की वजह से।